ठटरी के बड़े बंदा रखा बागेश्वर बालाजी की तेज ना बोल, ठटरी के बड़े डर लगा। पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा की जिसने बहुत ही कम समय में अपनी भाषा और सिद्धियों और कला से अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। और उनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग। ब्रह्मा जी ने कान तो बनाए, लेकिन ये टोपा क्या लगा दे, ये मडगार, इन मडगारों की क्या जरूरत। उन्होंने अपनी पहचान बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी बनाई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन हैं और कैसे लोगों की समस्या हल करने का दावा करते हैं और क्यों विवादों में रहते हैं, क्या सच में राजनीति में आना चाहते हैं और आखिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं, क्या सच में इनकी खुद की बहन की शादी एक मुसलमान लड़के से हुई है, क्या है सच और क्या है इनकी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जरूर सब बड़े बड़े रिश्ते बताते हैं कि हम आपके फलाने हैं, दूर दूर के रिश्तेदार भी आज सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज संस्कार टीवी पर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कथावाचक और समाज सेवा के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। उनका धार्मिक कार्यस्थल है बागेश्वर धाम। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जहां पूजा पाठ और कथा कीर्तन का माहौल हमेशा बना रहता है। बताया जाता है कि वे बचपन से ही धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखते थे। परिवार भी धार्मिक परंपरा से जुड़ा रहा है। नहीं आ रही। हेलो, इन माता जी के में आवाज नहीं आ रही था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और उनकी माता का नाम सरोज गर्ग है। वे फिलहाल अविवाहित हैं, लेकिन सोशल मीडिया में हमेशा एक चर्चा रहती है कि उनका विवाह कथावाचक और कलयुग की मीरा कही जाने वाली जया किशोरी जी से होना है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, ये किसी उस वजह से नहीं, मुझे क्योंकि मैंने ये बात इसीलिए कही थी कि आज मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ। अभी उनके परिवार में उनके छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम है सलीग्राम गर्ग। उनका भी विवाद रहता है। उन्होंने 2023 में छतरपुर के गड़ा गांव में एक शादी समारोह में दलित परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाने और जाति सूचक गाली देने और राजनीतिक वीडियो को रुकवाने के एक विवाद सामने आया था, जिनके तहत उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अप्रैल 2024 में सागर जिले के मुगबारी टोल प्लाजा पर साथियों के साथ टोल कर्मियों से मारपीट। इन विवादों की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की छवि बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने पारिवारिक संबंध तोड़ने और खुद को बागेश्वर धाम से अलग करने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में उनके बयानों में बदलाव देखा गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक बहन भी है, जिनकी शादी मुसलमान के लड़के से हुई है, लेकिन यह सच नहीं है, अफवाह है, कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह उनकी निजी जिंदगी का पारिवारिक हिस्सा है, जिसके बारे में उन्होंने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर अफवाह रही है। अब बात करते हैं उनके बारे में कि आखिर कैसे लोगों की समस्याएं हल करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस कारण होती है वह है उनका दरबार। कहा जाता है जब इनका दरबार लगता है तो ऐसा लगता है कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। खुश रहो। वे अपनी बुंदेली खड़ी बोली और अपनी शक्तियों से लोगों की समस्या हंसते हंसते हल कर देते हैं। इस दरबार में लोग अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर आते हैं, जैसे कोई बीमार हो, किसी की नौकरी ना लग रही हो और शादी ना हो रही हो, पारिवारिक विवाद हो या फिर आर्थिक परेशानी हो। कहा जाता है वे अपनी पर्ची प्रणाली से बिना बताए समस्या बता देते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप अंग्रेजी सीख लो, हम कह देते हैं अंग्रेजों से कहो वो हिंदी सीख लें। धार्मिक लोगों का मानना है कि यह दिव्य कृपा और बालाजी महाराज का चमत्कार है, लेकिन विज्ञान यह नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, उसे प्रमाण की जरूरत पड़ती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मनोवैज्ञानिक अनुभव और संवाद कौशल का मिश्रण हो सकता है। सच क्या है, यह आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने चर्चा में क्यों हैं? अरे अभी हमें मार लगानी है तुझमें। सोशल मीडिया वायरल वीडियो, टीवी डिबेट और विवाद, खुले मंच से तीखे बयान, सनातन और हिंदू राष्ट्र पर स्पष्ट विचार। डिजिटल युग में एक बयान ही व्यक्ति को राष्ट्रीय चर्चा में ला सकता है। आखिर क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी? उन्होंने कई मंचों में कई बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा है। उनका कहना है कि भारत सनातन संस्कृति की भूमि है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना चाहिए, लेकिन संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यह विषय हमेशा बहस का मुद्दा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वे नेता बनना चाहते हैं? उन्होंने कई मंचों से कहा है कि उनका उद्देश्य राजनीति में आना नहीं है, बल्कि धर्म और संस्कृति की सेवा करना है। हालांकि जब कोई व्यक्ति बड़ी जन समर्थन शक्ति हासिल कर लेता है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। विवादों और समर्थन, जहां लाखों समर्थक हो वहां आलोचक भी होते हैं। कुछ लोग उन्हें आस्था का प्रतीक मानते हैं तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं। यही कारण है कि वे लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हमारे भारत में जो काम सरकार या नेताओं को करना चाहिए वो काम आज टीचर और हमारे आम आदमी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग कर रहे हैं। जैसे कि गरीब की बेटी जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना भाई बहन और ना ही कोई सगे संबंधी, उनका विवाह बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। हाल ही में उन्होंने इस महाशिवरात्रि पर करीब 300 गरीब लड़कियों की शादी पूरे धूमधाम से की है और उनका घर बसाया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी कई पहलुओं से जुड़ी है। धार्मिक पहचान, डिजिटल युग की वायरल ताकत, विवाद और समर्थन का संतुलन। इनकी लोकप्रियता यह दिखाती है कि आज भी समाज और आस्था आध्यात्मिक नेतृत्व की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह आस्था की शक्ति है या फिर व्यक्तित्व और वक्तव्य का प्रभाव? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।